हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश की एक नई स्टोरी, जिसके माध्यम से आपको यह चीज़ जानने को मिलेगा, यह चीज़ सीखने को मिलेगा कि आप किसी भी इंग्लिश का कोई भी चीज़ है तो आप उसे हिंदी में कैसे पढ़ पाएंगे, उसे ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे। हर एक वर्ड का बिल्कुल इजी तरीके से ट्रांसलेशन आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो मैं ट्रांसलेशन बताऊँगा वह चीज़ आपको लिख कर बताऊँगा, जिससे आपको यह ट्रांसलेशन स्टोरी का ट्रांसलेशन स्टोरी को पढ़ना आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अगर आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो आपको 100% यह स्टोरी बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में आसानी हो। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यह स्टोरी है इंग्लिश की, तो हम लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको पढ़ते हैं और एक एक शब्द का मीनिंग हम लिख के आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए क्या लिखा गया है। वन डे एन एविल हीरोन कॉट ए ब्लू फिश। वन डे एन एविल हीरोन कॉट ए ब्लू फिश। तो चलिए इसका मीनिंग लिखते हैं। वन डे मिस होता है एक दिन, वन मिस होता है एक, डे मिस होता है दिन, तो हो जाएगा एक दिन। यानी वन डे का मतलब होता है एक दिन, वन डे का मीनिंग होता है एक दिन। एन मिस होता है एक, वन मिस भी होता है एक, एन मिस भी होता है एक, ए मिस भी होता है एक। यह मतलब वावेल से शुरू अगर कोई शब्द होता है तो वहाँ पर एन लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से कोई शब्द शुरू होता है तो वहाँ पर ए लगाते हैं। और यहाँ पर वन का मतलब तो एक होता ही है, आप जानते ही हैं। तो वन डे यानी एक दिन। एन एविल, एविल का मतलब होता है दुष्ट। एविल का क्या मतलब होता है? एविल का मतलब होता है दुष्ट। HERON, तो इसको पढ़ते हैं हीरोन। हीरोन का क्या मतलब होता है? हीरोन का मतलब होता है बगुला। हीरोन का मतलब होता है बगुला। एक दुष्ट बगुला। कॉट, कॉट मिस होता है पकड़ लिया। कॉट मिस क्या होता है? पकड़ लिया। कैच मिस होता है पकड़ना। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा गया है, मतलब पकड़ लिया। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है। कैच मिस होता है पकड़ना, उसी का सेकंड फॉर्म कॉट, यानी उसने पकड़ लिया। ए ब्लू फिश, ए मिस होता है एक, ब्लू फिश यानी एक नीली मछली। ब्लू फिश का क्या मतलब हो जाएगा? नीली मछली, नीली मछली। तो उसने क्या किया? एक नीली मछली को पकड़ लिया। एक दिन एक दुष्ट बगुला ने एक नीली मछली को पकड़ लिया। आप देखिएगा आगे। द ब्लू फिश वॉज वेरी एंग्री एट हीरोन। द ब्लू फिश यानी नीली मछली, नीली मछली। ब्लू फिश यानी नीली मछली, नीली मछली, ब्लू फिश, नीली मछली। वॉज यानी थी। बेरी मिस होता है बहुत, बेरी मिस क्या हो जाएगा? बहुत, बहुत। एंग्री मिस हो जाएगा गुस्सा या फिर क्रोधित। एंग्री मिस होता है गुस्सा या फिर क्रोधित। एट हीरोन यानी बगुला पर। एट मिस होता है पर, हीरोन मिस होता है बगुला। हीरोन मिस क्या होता है? बगुला। तो यानी बगुला पर वह बहुत क्रोधित हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। हीरोन ने यानी जब बगुला ने उस मछली को पकड़ लिया तो वह मछली उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। अब द फिश सेड टू द हीरोइन। द फिश यानी मछली ने, द फिश यानी मछली ने, मछली ने। अब देखिएगा यहाँ पर जो ने हमने लिखा है इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, आप ने अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो उसमें ने आता है, से आता है, से का तो मीनिंग होता है, लेकिन ये सब अगर ने आता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। सेंटेंस को पूरा करने के लिए आप ने या फिर में ये सब लगा सकते हैं। तो देखिए मछली ने सेड मिस कहा, सेड मिस कहा। टू मिस होता है से। हीरोन यानी बगुला, हीरोन मिस होता है बगुला, यानी मछली ने बगुले से कहा। बगुले से कहा यानी जब वो मछली को बगुले ने पकड़ लिया तो मछली ने क्या कहा बगुले से? देखिएगा आगे। लीव मी एट वंस। लीव मिस होता है छोड़ दो। लीव मिस क्या होता है? छोड़ दो। लीव मिस होता है छोड़ दो। मी मिस होता है मुझे, मी मिस मुझे। एट वंस यानी इसी समय। एट वंस यानी इसी समय। एट वंस यानी इसी समय मुझे छोड़ दो।
लीव मी एट वंस यानी इसी समय, यानी एक ही बार में मुझे छोड़ दो, लीव मी एट वंस। और इल्स आई विल टर्न इनटू ए ट्री, और मिस होता है या, इल्स मिस होता है नहीं तो, और इल्स का मतलब होता है नहीं तो, यानी वह मछली कह रही है मुझे इसी वक्त छोड़ दो, इसी समय मुझे छोड़ दो। आई विल टर्न इनटू ए ट्री, आई मिस होता है मैं, विल का प्रयोग किया जाता है गा गी गे, यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होगा। तो आई विल टर्न, टर्न मिस होता है बदल, तो यहाँ पर जो लिखा गया विल, इसका मतलब हो जाएगा गा गी गे, यानी यहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो आई विल टर्न यानी मैं बदल जाऊंगी, मैं बदल जाऊंगी, मैं बदल जाऊंगी। इनटू मिस होता है मे, इनटू मिस होता है मे ए ट्री यानी एक पेड़ में, ए ट्री एक पेड़ में, ए ट्री एक पेड़। तो वह मछली कह रही है कि मुझे इसी समय छोड़ दो, नहीं तो मैं एक पेड़ में बदल जाऊंगी। एंड यू विल नेवर बी एबल टू ईट अस अगेन, एंड मिस हो जाएगा और, यू मिस तुम, विल, अब देखिएगा यहाँ पर भी विल लिखा गया, मतलब यहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो वह कह रही है कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं एक पेड़ में बदल जाऊंगी, और तुम विल नेवर यानी कभी नहीं, विल नेवर का मतलब हो जाएगा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, सॉरी यहाँ पर कभी नहीं। तो कह रही है कि मतलब मुझे पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम कभी नहीं, बी मिस होगे, बी मिस क्या हो जाएगा, होगे। एबल मिस होता है योग्य, एबल मिस होता है योग्य। टू ईट यानी खाने के। अस मिस होता है हमें, अगेन मिस होता है फिर से, अगेन मिस क्या होता है, फिर से, अगेन मिस होता है फिर से या फिर दोबारा, फिर से। तो वह मछली कह रही है, यहाँ तक पूरा सेंटेंस लिखा गया है, मछली कह रही है कि तुम मुझे इसी वक्त छोड़ दो, नहीं तो मैं एक पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम मुझे खाने के योग्य कभी नहीं होगे, यानी तुम मुझे कभी नहीं खा सकते जब मैं एक पेड़ में बदल जाऊंगी। ऐसा मछली कह रही है, उस बगुले को कह रही है कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं एक पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम मुझे खा नहीं पाओगे। द हीरोन डिड नॉट बिलीव द फिश, द हीरोन यानी बगुले ने, हीरोन यानी बगुले ने, हीरोन में क्या हो गया, बगुले ने। यहाँ पर डिड नहीं रहेगा, डिड रहेगा, क्या यहाँ पर डी रहेगा। तो बगुले ने डिड नॉट यानी नहीं किया, डिड नॉट यानी नहीं किया। यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस लिखा गया है, डिड नॉट यानी यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस लिखा गया। द हीरोन डिड नॉट बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास, बिलीव मीन्स होता है विश्वास। द फिश यानी मछली पर, यानी बगुले ने मछली पर विश्वास नहीं किया। जब मछली ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं एक पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम मुझे खा नहीं पाओगे, तो बगुले ने उस पर विश्वास नहीं किया, मछली पर विश्वास नहीं किया। एंड स्टिल वांटेड टू ईट इट, एंड मिस और, स्टिल मिस भी अभी भी, स्टिल मिस अभी भी। वांटेड यानी चाहता था, वांटेड चाहता था। टू ईट मिस खाना, ईट मिस उसे यानी मछली को, यानी बगुला उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वह अभी भी उसे खाना चाहता था, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। द फिश सेड अगेन, द फिश यानी मछली ने, फिश यानी मछली ने। सेड मिस कहा, अगेन यानी फिर से, मछली ने फिर से कहा, फिर से, अगेन यानी फिर से। तो मछली ने फिर से कहा, यानी एक बार उसने तो कह दिया, एक बात कहा, लेकिन उस बगुले ने विश्वास नहीं किया और वह अभी भी उसको खाने को चाहता था, यानी वह खाने जा रहा था। यू नो यानी तुम जानते हो, तुम, यू मिस होता है तुम, नो मिस होता है जानते हो। यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लिखा गया है, तुम जानते हो, यानी वह मछली कह रही है तुम जानते हो। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी अच्छी तरीके से
समझ में आ रही होगी। हर एक वर्ड का मैं प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग आपको लिख कर यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे आपको यह स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप इसी तरीके से कोई भी स्टोरी ट्रांसलेट कर पाएँ और उसका मीनिंग निकाल पाएँ इसी तरीके से। आगे देखिएगा, तो तुम जानते हो यू हैव ए लवली वॉइस। यू में से होता है तुम, यू मीन्स क्या होता है तुम। हैव, अगर हैव का प्रयोग किया जाता है अगर किसी के पास कुछ चीज़ होती है तो वहाँ हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है तो उसके लिए हैव का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहाँ हैज़ का प्रयोग कर देते हैं अगर किसी के पास कोई चीज़ होती है। तो यह कह रही है मछली, जो कह रही है यू हैव ए लवली वॉइस। यू हैव यानी तुम्हारे पास है। ए मिस होता है एक, लवली मिस होता है प्यारी, वॉइस मिस होता है आवाज़। वॉइस मिस क्या होता है? आवाज़। तो वह मछली उस बगुले से कह रही है कि तुम्हारी आवाज़ क्या तुम जानते हो, यानी तुम जानते हो तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। मछली उसको अपने जाल में फंसा रही है, बगुले को कह रही है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। वाई डोंट यू सिंग सो दैट मोर फिशेस विल कम नियर यू एंड। अब देखिएगा वाई डोंट यानी क्यों नहीं। वाई डोंट का मतलब हो जाएगा क्यों नहीं। यू मिस तुम, सिंग मिस होता है गाते हो, सिंग मिस हो जाएगा गाते हो। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, मतलब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर अगर एक वचन होता तो यस या यस लगता, लेकिन यहाँ पर बहुवचन सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगा है। तो वाई डोंट यानी क्यों नहीं, यू सिंग तुम गाते हो, सो दैट यानी ताकि मोर फिशेस यानी ज़्यादा मछलियाँ। मोर मिस होता है ज़्यादा, फिश मिस होता है मछली, फिश मिस क्या हो जाएगा मछली। विल कम यानी आएगी, विल कम आएगी, कम मिस होता है आना, आएगी। नियर मिस होता है पास, यू मिस हो जाएगा तुम्हारे, यू मिस क्या होगा तुम्हारे। यानी वह मछली कह रही है कि तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी है तो तुम क्यों नहीं एक अच्छा गाना गाते और जितनी भी मछलियां हैं तुम्हारे पास आ जाती, यानी बहुत सारी मछलियां तुम्हारे पास आ जाती जब तुम गाना गाते। तो वह मछली जो है उसको अपने जाल में, बगुले को अपने जाल में फंसा रही है, कह रही है कि अगर तुम अच्छा गाना गाते तो बहुत सारी मछलियां तुम्हारे पास आ जाती और तुम उनको खा लेते। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। यू कैन ईट ऑल ऑफ द टू। यू मिस तुम, कैन मिस होता है सकते हो, कैन मिस क्या हो जाएगा सकते हो, कैन मिस हो जाएगा सकते हो। ईट मिस होता है खा, ऑल मिस होता है सभी, ऑफ मिस हो जाएगा को, टू मिस हो जाएगा भी। यानी मछली कह रही है कि तुम अगर गाना गाते तो बहुत सारी मछलियाँ तुम्हारे पास आ जाती और तुम उन मछलियों को खा लेते, यानी सभी मछलियों को खा सकते। द हीरोन एग्रीड, द हीरोन यानी बगुला, हीरोन मिस हो जाएगा बगुला, एग्रीड मिस हो गया मान गया, एग्रीड मिस क्या हो जाएगा मान गया। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है। एज सून एज यानी जैसे ही, एज सून एज का क्या मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज जैसे ही। द विक्ड हीरोन, विक्ड हीरोन यानी दुष्ट, द विक्ड मिस होता है दुष्ट, हीरोन मिस होता है बगुला, दुष्ट बगुले ने। ओपेंड मिस होता है खोला, ओपेंड मिस क्या हो जाएगा खोला। इट्स मिस होता है अपना, माउथ मिस होता है मुंह, माउथ मिस क्या होता है मुंह। टू सिंग यानी गाने के लिए, गाने के लिए। अब देखिएगा जैसे ही, एज सुन एज यानी जैसे ही द विक्ड हीरो ने यानी दुष्ट बगुले ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, जैसे ही वह गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला। द फ्रॉम हिज माउथ, द फ्रॉम हिज माउथ यानी उसके मुंह से, फ्रॉम मिस होता है से, हिज माउथ, हिज मिस होता है उसके, माउथ मिस हो जाएगा मुंह, माउथ मिस क्या हो जाएगा मुंह।
यानी उसके मुंह से, उसने जैसे ही अपने मुंह को खोला उसके मुंह से जंप्ड मिस हो जाएगा, कूद गई, जंप्ड आउट यानी कूद गई, एंड स्वयं फार अवे, एंड मिस और स्वयं मिस हो जाएगा, तैर गई, स्वयं मिस क्या हो जाएगा, तैर गई, फार अवे यानी बहुत दूर। अब क्या हुआ कि जब उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला तो मुंह में ही उस मछली को पकड़ा था, तो जब उस गाना गाने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया तो मछली जो है पानी में गिर गई और मछली वहाँ से भाग गई। तो इस तरीके से उस मूर्ख बगुले की जो मछली मिली थी वह भी हाथ से निकल गई, यानी ज़्यादा मछली के चक्कर में वह अब एक मछली को भी खो दिया, यानी जो मछली थी वह बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। तो इस तरीके से जब आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे, इसी तरीके से जब आप इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ेंगे, इंग्लिश को स्टोरी को प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आप किसी भी स्टोरी को पढ़ सकते हैं, किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, कोई भी ट्रांसलेशन आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।